हेलो दोस्तों आज जो क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चंस टैट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम जुलाई 2021 में हुआ है उसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आपका जो टैट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम कल होने जा रहा है, क्यों हेल्प मिलेगी? क्योंकि आपको पता है नॉन मेडिकल टैट में मैथ्स के कुल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से हम 14 क्वेश्चन करेंगे। 16 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं जो 2022 में टैट नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें, और 2022 के टैट नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है इफ़ 2 1/5 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 9 बियर बाई इज़ ए डिजिट देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बाई। अब 2 1/5 ये एक नंबर है और ये 9 का मल्टीपल है, यानी ये 9 से डिवाइड हो जाता है। तो आपको बाई की वैल्यू निकालनी है। बाई यहाँ पे एक डिजिट है। अब देखो, आपने 9 के लिए अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? कोई भी नंबर 9 से डिवाइड कब होगा? जब उस नंबर के डिजिट का जो सम है ना वो 9 का मल्टीपल हो, वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो अगर इस नंबर को हम देखें तो बाई को छोड़ के अगर बाकी डिजिट का हम सम करें तो कितना आएगा? देखो 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया। इसका मतलब बाई की जगह एक ऐसा नंबर आएगा जिससे कि टोटल सम हमारे पास एक ऐसा नंबर बन जाए जो कि 9 का मल्टीपल हो। ऑप्शन से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो 8 तो आपके पास सम बन ही चुका है 2 1 और 5 का। तो बाई की जगह अगर ऑप्शन 1 से हम 1 लें तो 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और आपको पता है 9 जो है वो 9 का मल्टीपल है ही। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की आपको वैल्यू निकालनी है। देखो ए और 5 को प्लस करके कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ए की जगह देखो कौन सा नंबर आएगा जिससे यहाँ पे 2 बन रहा है। तो ए की जगह देखो अगर 7 आ जाएगा तो 7 + 5 कितना होगा? 12 होगा। 12 से 2 जो है वंस प्लेस का वो यहाँ पे आ गया, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे चला गया। तो 3 और 1 4 और 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब बी की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक है। तो ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है गीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। इफ दिस इज 10% ऑफ हिज सैलरी देन व्हाट इज हर सैलरी। अब गीता जो है अपनी सैलरी में से 400 रुपया बचाती है। अब बोला ये 400 रुपया जो है उसकी सैलरी का 10% है, तो आपको उसकी कुल सैलरी बतानी है। तो देखो 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 काटोगे कितना आएगा? 1/10 आएगा। तो ये डिनोमिनेटर में जो 10 है ये क्या बता रहा है? ये टोटल सैलरी की रेशो बता रहा है। ठीक है, रेशो में टोटल सैलरी कितनी है उसकी? 10। और न्यूमरेटर में जो 1 है ये क्या बता रहा है? सेविंग। मतलब 10 में से वो 1 की सेविंग कर रही है रेशो में। ठीक है। अब 1 की सेविंग हो रही है रेशो में और एक्चुअल सेविंग आपको दे रखी है 400 रुपया। इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 400 रुपया। आपको टोटल सैलरी निकालनी है, मतलब आपको 10 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 400 रुपया तो 10 रेशो की वैल्यू 400 × 10 4000, तो उसकी कुल सैलरी होगी 4000। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कन्वर्ट 35 mm इंटू किलोमीटर। 35 mm को आपको किलोमीटर में चेंज करना है। तो देखो पहले तो कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो है वो 1000 mm के इक्वल होता है। ठीक है। तो बताओ 1 किलोमीटर जो है वो कितने mm के इक्वल होगा? 1000 को फिर से आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया? वो 10 लाख हो गया। मतलब एक के साथ आपकी 6 जीरो आ जाएंगी। तो 1 किलोमीटर जो है कितने के इक्वल हो गया? 10 लाख के इक्वल। तो अब 35 को आपको किलोमीटर में चेंज करना है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/10 लाख किलोमीटर। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा आपके पास, 6 जीरो आ जाएंगी और यहाँ पे किलोमीटर आ जाएगा। आप सिंपली क्या करोगे? आप 6 जीरो छोड़ 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लोगे। तो 2 डिजिट तो आपके पास है ही हैं, 5 और 3, 4 आप जीरो लगा लोगे।
तो देखो कौन सा ऑप्शन सही बनेगा आपका। तो यहाँ पे चेक जब आप करोगे तो ऑप्शन डी जो है वो सही बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, if its perimeter is 12.5 centimeter then how many sides does the polygon have। अब रेगुलर पॉलीगन है, उसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर आपको दिया है 12.5 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालनी है। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, पॉलीगन की देखो टोटल साइड्स की लेंथ का सम, उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो टोटल साइड्स की जो लेंथ का सम है वो तो आपको 12.5 दे ही रखा है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइड बाई एक साइड की लेंथ। तो एक साइड की लेंथ कितनी है, 2.5 है, तो नंबर ऑफ साइड्स आपकी निकल आएंगी। तो ये काट के कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटाओगे 10 जो है वो न्यूमरेटर में आएगा, 10 डिनोमिनेटर में आएगा, वो वैसे ही कट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। तो आपको रेशो दे रखी है 1:2:5। तो इस रेशो के हर एक पार्ट को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, 1। तो देखो 1 को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, 1 तो आ जाएगा आपका न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रेशो का सम आ जाएगा। तो 1 + 2 3 हो गया, 3 + 5 8 हो जाएगा। तो 1/8 परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100। तो 100/8 करोगे कितना आएगा, 12.5 आ जाएगा। अगर आप बाकी पार्ट सोल्व करने की बजाय ऑप्शंस में अगर चेक करोगे तो एक रेशियो जो है वो 12.5% के इक्वल तो हमारी आ ही चुकी है। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन डी को अगर चेक करोगे आप तो पहला पार्ट जो है वो 12.5% आ रहा है, तो डायरेक्ट आप डी ऑप्शन को टिक कर सकते हो। वैसे आपने बाकी पार्ट्स को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 2 रेशो को अगर परसेंटेज में चेंज करोगे आप तो यहाँ पे न्यूमरेटर की जगह 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में तो 8 ही रहेगा। सिमिलरली 5 रेशो को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो न्यूमरेटर में 1 की जगह यहाँ फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो आपको रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हैं, आपको पेरीमीटर निकालना है रोम्बस का। तो देखो जब डायगोनल्स आपको दे रखे हों तो पेरीमीटर पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × अंडर रूट डायगोनल D1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल D2 का स्क्वायर। तो डायगोनल D1 कितना आपके पास 15, 15 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 225 आ जाएगा, 2 × 5 प्लस डायगोनल D2 का स्क्वायर वो कितना है 30, 30 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 900 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 225 प्लस 900 आ गया, प्लस करोगे कितना आएगा ये 1125 आ जाएगा। अब देखो 1125 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो ये आपका पॉइंट में आ जाएगा और कितना आएगा ये 33.54 आ जाएगा ये, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में। तो 33.54 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 67.08 के आसपास आ जाएगा ये। तो इतने सेंटीमीटर जो है वो क्या आ गया, पेरीमीटर आ जाएगा रोम्बस का। तो ऑप्शंस में 67.08 तो है नहीं कहीं भी, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, जब आपको डायगोनल्स दिए हों तो रोम्बस का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। और रोम्बस का एरिया अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है 1/2 D1 × D2। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी। अब देखो एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी विड्थ कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब उस पेपर को क्या किया, उसकी बिट्स से रोल किया गया और एक सिलेंडर बनाया गया और उस सिलेंडर का रेडियस कितना था 20 सेंटीमीटर। तो आपको उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है।
ठीक है ना। तो देखो जब भी आप किसी पेपर को उसकी विड्थ से रोल करते हो और सिलेंडर बनाते हो, तो जो उसकी विड्थ है वो क्या बन जाती है, सिलेंडर की हाइट बन जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। विड्थ जो है वो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी, जब आप उसको विड्थ से ही रोल करोगे और सिलेंडर बनाओगे। और रेडियस तो आपको दे ही रखा है, कितना, 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एक तो हाइट की ज़रूरत पड़ती है और एक रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू तो आपके पास 22/7 आ ही जाएगी, इंटू आर्स के मतलब 20 × 20 तो कितना आएगा, ये 400 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा। अब ये 7 से 14 कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 4 को, ये 0 आप बाद में लगा सकते हो, पहले आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, और 22 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आएगा। तो 176 के साथ सिंपली 2 0 ये वाली लगा दोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए जो है वो सही बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन इज। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मीन मोड और मीडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये आपको याद रखना है। मोड जो है वो इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड आपको 0 दे रखा है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला आपने एक याद रखना है यहाँ से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है, ये नीचे लिख रहा हूं मैं, ये इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो आप, आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो 0 दे रखी है, ठीक है। तो जब आप x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 पुट करोगे तो ये राइट साइड का सारा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगी क्या, सिर्फ लेफ्ट साइड बचेगी, जो कि क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी थी। राइट साइड में तो 0 आपका आ ही चुका है, माइनस 3xyz को आप राइट साइड में ले जाओगे तो ये प्लस 3xyz हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3xyz। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला है द नंबर 0.05 इज बट परसेंटेज ऑफ 20। अब बोलता है 0.05 जो है 20 का कितना प्रतिशत है। तो हम मान लेते हैं अगर हम x% ऑफ 20 करें, x% ऑफ 20 करें तो कितना आएगा 0.05। यही बोला है ना कि 0.05 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, तो हमने मान लिया वो 20 का x% है। तो देखो परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा इनटू, ये आपके पास 20 आ जाएगा। यहाँ भी आप डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 100 से ये वाला 100 तो आपका कैंसिल आउट हो ही जाएगा, x इंटू 20 इज इक्वल टू 5 बचेगा। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू आपको निकालनी है, 20 को आप
राइट साइड में ले जाओगे तो वो क्या होगा, 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 5/20 बन जाएगा आपका। तो 5/20 को काटोगे तो ये तो आपका कितना आ गया, 1/4 आ गया, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज डैश थर्ड साइड, कि ट्राइंगल्स की दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो दो साइड्स का सम जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 5/-√2 इज। अब ये पोलिनोमियल आपको दे रखा है, इसकी डिग्री आपको बतानी है। तो डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y है। ठीक है, तो y की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 ही क्या होगी, 1 ही जो है वो हाईएस्ट पावर है, क्योंकि y एक ही जगह है यहाँ पे, तो y की पावर 1 जो है वो आएगा यहाँ पे, और 1 जो है वही हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला है द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100 आर। तो 1 से लेके 100 तक आपको बताना है कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से लेके 100 तक आपने याद रखना है टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, एक बात तो आपको और याद रखनी है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो कौन सा होता है, 2 होता है, और 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर होते हैं जो अपने आप और 1 से डिवाइड होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, और वो किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो बाकी के जो बचे हुए 16 क्वेश्चन हैं वो आपको बताया मैंने कि 2022 के एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं, और 2022 के एग्ज़ाम जो हैं टैट नॉन मेडिकल के वो आपके साथ डिस्कस हम कर ही चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।